साल था 2001 जब चीन के एक फैसले ने दुनिया के 4 धर्मों को एक साथ हिलाकर रख दिया था। दरअसल चीन ने एक प्रतिबंध लगाया कि अब कोई भी पर्वतारोही या वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर सकेगा। तो सवाल ये है कि आखिर चीन को आज से 25 साल पहले ये फैसला क्यों लेना पड़ा? आखिर 2001 से पहले कैलाश पर चढ़े लोगों ने वहाँ ऐसा क्या देख लिया? वो कौन सी बात थी जिससे चीनी सरकार घबरा उठी थी? चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के एडम्स पीक के बाद कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसे एक साथ 4 धर्मों में बेहद पवित्र माना जाता है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म शामिल है। कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। यही कारण है कि कई प्राचीन सभ्यताओं में इसे एक्सिस मुंडी यानी धरती की धुरी माना गया, यानी वो स्थान जहाँ से पूरे ब्रह्मांड को संचालित किया जाता है। सनातन धर्म में ये स्थान देवों के देव महादेव का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे डेमचोक का स्थान कहा गया। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा गया, जहाँ ऋषभ देव को मोक्ष मिला। इतने अलग अलग धर्मों का एक ही स्थान पर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत है जिस पर पिछले 100 वर्षों में कई लोगों ने चढ़ने की कोशिश की, मगर आज तक इस पर चढ़ने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को दुनिया भर के लोगों ने फतेह किया, मगर कैलाश आज भी वैसा ही खड़ा है जैसे हजारों साल पहले था। ना कोई झंडा, ना कोई निशान, ना किसी इंसान का कदम। तो आखिर क्या है इसकी वजह? चलिए जानते हैं। कहा जाता है पर्वतारोहियों ने जब इस पर चढ़ने का प्रयास किया तब कुछ न कुछ अजीब घटा। लोगों ने दावा किया कि जब उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो वो भ्रमित हो गए। किसी को समय का एहसास नहीं रहा, किसी को कैलाश के अंदर से मंत्रों की आवाजें सुनाई देने लगी। यही नहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें लगा जैसे वे किसी और ही डायमेंशन में पहुंच गए हों। कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा गया कि लोग इस पर चढ़े तो युवा अवस्था में थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक ह्यू रटलेज वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1926 में उत्तर दिशा से कैलाश का रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन इसके चढ़ते ही अचानक बादलों ने पूरे कैलाश को घेर लिया, जिसकी वजह से उन्हें रास्ता नहीं मिला और वो वापस लौट आए। इसके बाद कर्नल R.C. विल्सन ने 1930 के आसपास दक्षिण दिशा से चढ़ने की संभावना तलाशी थी, लेकिन इसके चढ़ते ही अचानक कैलाश पर तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और इन्हें भी वापस लौटना पड़ा। इसके बाद इटली के पर्वतारोही हर्बर्ट टीची ने 1936 में इस पर चढ़ने का मन बनाया, लेकिन स्थानीय लोगों से बात करने के बाद चढ़ाई का विचार छोड़ दिया। फिर 1980 के दशक में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर को चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने धार्मिक महत्व के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कैलाश की चढ़ाई तो की जा सकती है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर चढ़ना इसका अपमान करना होगा। तो दोस्तों, इनमें से कुछ वजहें धार्मिक और कुछ प्राकृतिक थी, जिसकी वजह से ये लोग कैलाश पर नहीं चढ़ पाए। हालांकि फिर भी कैलाश को लेकर सदियों से अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन जब साल 1999 में रूसी वैज्ञानिक मुल्दाशेव अपने साथियों के साथ कैलाश की यात्रा पर गए तो वहां से आकर उन्होंने जो दावे किए, उन्होंने कैलाश के रहस्यों को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि एक विशाल प्राचीन पिरामिड है। अगर आप ऊपर से कैलाश को देखोगे तो ये बिल्कुल पिरामिड जैसा ही नजर आता है। दोस्तों, मुल्दाशेव ने यहाँ तक कहा कि पहाड़ किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है जो अंदर से खोखला है, यानी एक मैन मेड है। तो क्या यही वजह है कि साल 2001 में चीनी सरकार ने इस पर चढ़ने से बैन लगा दिया ताकि इस पर्वत के और रहस्य दुनिया के सामने ना आ जाए? दरअसल जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के हर ग्रंथ में, फिर चाहे वो महाशिव पुराण हो या विष्णु पुराण, कैलाश को भगवान शिव का घर बताया जाता है। इसी तरह बौद्ध, जैन और बौन धर्म की अपनी अपनी कहानियां हैं। इन चारों धर्म के लोग हर वर्ष कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की परिक्रमा के लिए तिब्बत जाते हैं। साल 2001 में कई देशों में धार्मिक भावनाओं के चलते कैलाश पर्वत पर चढ़ने का विरोध हुआ। आज भी लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पवित्र और पूजनीय है और उस पर किसी इंसान का चढ़ना इस भावना के खिलाफ है। इसी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते चीन ने कैलाश पर चढ़ने पर बैन लगा दिया। रही बात मुल्दाशेव के दावे की, तो बता दे कि वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि रूस में आंखों के डॉक्टर थे। उनके इन दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि कैलाश कोई पिरामिड है या उसके
भीतर कोई दूसरी दुनिया है। रूस में ही इस डॉक्टर के विचारों का काफी विरोध हुआ था। तो दोस्तों ये थी कैलाश पर्वत और उसकी चढ़ाई पर लगे बैन की सच्चाई। हालांकि इंटरनेट पर इससे जुड़ी और कई कहानियां मौजूद हैं जिसकी सच्चाई हम किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप कैलाश पर्वत के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।